साधु। साधु जी जनाब। बाहर आओ। आजा भाई, देवी का दरबार आ गया। आ रहा है। एक बार तुमसे मिलना चाहती है। पता नहीं ना कितने दिन अंडरग्राउंड रहो तुम लोग। डबल डोज हो गया आज तेरा। नमस्ते भाभी। मरवाएगा भाभी से। क्या हाल बना दिया इनका। आप डॉक्टर हो या हत्यारे? अरे तुम्हारे हस्बैंड मिले थे आपको जी, अच्छी भली नौकरी कर रहे थे। अरे शकुंतला, अरे देवी है ना तू, हैं? जी क्या करने लग रहे हो आप? अरे पाप चढ़ाओगे मन्ने। भाभी जी बहुत प्यार करते हैं आपसे। तो जी प्यार का हम अचार डालें? अरे ड्यूटी पे अचार ना खाते है ना सर। भाभी जी आप जरा मेरे साथ चलिए ना, मैं आपको सब समझाती हूँ। आइए। फिर बैठ जा मिस्टर नौटंकी। जपनाम। जपनाम। जय बाबा जी की। जय बाबा जी की। बाबा जी से मिलना है। ऐसे अपनी मर्जी से कोई नहीं मिल सकता बाबा जी से। वो बुलाएंगे जब उनकी इच्छा होगी। अगर बता पाए तो बता दीजिएगा। मैं आई थी बबीता, अपने मन से। जपनाम। जय बाबा। जपनाम बहन जी। अरे जपनाम सनी भाई जी। आज वो बबीता बहन जी को बुलाया है बाबा जी ने। बबीता आज फिर? अरे पर कल ही तो उसने लड्डू खाया था। तो बहन जी सफलता की कुंजी कहती है कि जब लड्डू अच्छा लग जाए ना तो दोबारा खाने में कोई हर्ज नहीं है। जपनाम बहन जी। जपनाम। जी बाबा जाने मन की बात। आप मिलना चाहती थी जी बाबा जी से? जी
तो बाबा जी ने बुलाया है जी आपको आधे घंटे में। थैंक यू जी, मैं आ जाऊंगी। उधर गाभा जी मिलेंगे जी आपको। शुक्रिया। जपनाम जी। जब हेलो। दूसरे दिन फिर बुलावा, कुछ तो किया है जी इस बबीता ने। मुझे पहले से पक्का ये कोई उल्टा गेम खेल रही है। हाँ, ऐसा कर, सुन तू उस कविता को तैयार कर 5 मिनट में। हाँ मगर साध्वी माता, उसकी तो हालत ढीली है। टाइट कर। वो पार्लर वाली मुन्नी को बोल के उसका चेहरा ठीक कर देगी। लेकिन ये कमीनी बबीता दोबारा नहीं जानी चाहिए बाबा जी के कमरे में। जी। चलो उठ, डाक छोड़ अभी। अरे चल उठ ना, अरे इसे छोड़ अभी, चल चल। अरे तुम हमें ना समझाओ, मिलाना है इसे बाबा जी से। बाबा जी की चहेती है ये। चलो जाने दो। हाँ समझो साध्वी माता जी, हमारे पास कोई आदेश ना आया इन्हें भेजने का अंदर। आओ जी, आपके लिए है आदेश। क्या आदेश कर रहा है? हाँ मैं खुद हूं ना ये आदेश। जाने दे से। और ये लड़की तो बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगी। चली आई, चल दफा हो यहाँ से। देखो जी, समझो आप, हमारे पास खाली इनको ले जाने के लिए ऑर्डर हैं, और सिस्टम में हो आप तो सिस्टम समझो। चलो यहाँ से, मेहरबानी करो। बहन जी एक मिनट। गाबा, मैं सब समझती हूँ। चल बेकट के बोल कि तुझे क्या चाहिए। लेट हो गया ना तो पागल सांड हो जाएंगे बाबा जी, और फिर आप तो सब जानती है। बहन जी एक मिनट। वाह, बड़ी सज-धज के आई है। लगता है खूब एंजॉय कर रही है। वैसे तुझे होश में रहता है वो लड्डू खाने के बाद या नहीं? तेरा भी वही हाल होगा जो बाकियों का हुआ, जो तुम मुझसे भिड़ी। हाँ ज्यादा हवा में उड़ने की कोशिश मत कर। बात आई समझ में? कल बात करेंगे साध्वी माता। आप पूजा के बाद मिल लेना, आपका पूरा मुंह ठीक कर देंगे। जब क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? मुझे फिर से आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा जी। वो आपसे मिलकर भी तो मिलना नहीं हुआ था। ये बात है। तो ले, खा लड्डू। आप डर गए बाबा जी? आपको भी डर लगता है?
आज आप रहने दें। क्यों बाबा जी, आज आरती नहीं होगी? होगी, आरती तो होगी, पर मैं चाहता हूं कि दूसरों को भी मौका मिले पुण्य कमाने का। मगर सालों से तो मैं ही करती आ रही हूँ, परंपरा है ये, और अधिकार भी है ये मेरा। आश्रम की परंपरा वो जो मैं तय करूं, अधिकार वो जो मैं बताऊं। कर्तव्य था ही आपका, इसे बांटे आप। जैसा मैं सबका हूं वैसा वो भी सबका हो जाए। मैं चाहता हूं आज वो इस पूजा में भागी बने जो बरसों तक नारकीय जीवन जीने के बाद भी अपने हालात से निराश नहीं हुई, जिसने संपूर्ण समर्पण भाव से सेवा की भावना को ग्रहण किया और जिसने परम त्याग का उदाहरण दिया अपने पति को शुद्धिकरण के लिए प्रोत्साहित करके। सचमुच में वो देवी है और इस सम्मान की असली हकदार भी। साध्वी, आगे बढ़ो और मन से इस देवी का स्वागत करो। हाय नताशा। हाय मुजागर कहाँ है? रेडी हो गए वो लोग? सर ऑलमोस्ट रेडी हैं। ग्रेट। उससे कहना सबूत ठीक से जुटाए। बाबा के सारे आश्रमों में ड्रग्स की खपत बहुत बढ़ गई है। पूरी रिपोर्ट चाहिए मुझे। यस सर, आई लेट देम नो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ये लास्ट डोज है गोलियों का, आज ले लेना। सारी सारी। हाँ, बस आज आखिरी बार है। अब तुम लोग रेडी हो पूरी तरह से। एक्शन का टाइम आ गया है। बात हो गई उनसे? सारी बातें हो चुकी, सब सेट। आ गई नशेड़ियों की गाड़ी। हाँ तो और जामेंगे कहाँ, बाकी के सारे नशा मुक्ति सेंटर तो बंद ही पड़ो। कोई ड्रग छोड़ी भी है तुम दोनों ने, या सब कूट पीस के पी गए? अरे इतने ड्रग्स तो किसी भी पेशेंट के ब्लड सेल्स में नहीं देखे जितना तुम्हारी रिपोर्ट्स में आए हैं। जिंदा कैसे हो तुम दोनों, समझ के बाहर है। होपलेस केस है और कोर्ट ने भेजा है तो ठीक है, इनका रजिस्ट्रेशन कराओ। जनाब यहाँ तो पूरा पूरा मिष्ठान भंडार ही खोल रखे है। सबके सब मस्त पड़े हैं, डूबे हुए आज तक की चाशनी में। साधु, यूं सब हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हेलो मैडम जी। हाँ की बोलो। मैडम जी, मजिस्ट्रेट ने डेट दे दी है, बुधवार के 12 बजे रिकॉर्ड करेंगे सोहिनी का स्टेटमेंट। दैट्स फैंटास्टिक। लेकिन अकी, अभी कैसे मैनेज करोगे? आश्रम के लोग हर जगह होंगे ना? जी मैं उसकी चिंता मत करिए, मैं खुद लेने जाऊंगा उसे। सीधा बाकीपुर घाट पे उतारूंगा। आप एक काम करिएगा, आप डायरेक्टली ईजीएम के कोर्ट आ जाइएगा। आई विल बी देयर। लेकिन अकी संभाल के, बहुत सावधानी से। जी। Hi, can we go? We have an appointment. Shut now. मैडम इधर आइए, अपना बैग रखिए। Sure. Regular stuff. Oh, that's my inhaler. Asthma. मैडम इसको अंदर नहीं ले जा सकती। But it's a medical thing. क्या हुआ? So, I have a medical issue and I have asthma, you see, and he's not letting me take my inhaler inside. ये जान दे। Thank you, thank you. सॉरी जी, सिक्योरिटी रेगुलेशन है, फॉलो करना पड़ता है। No problem.
वैसे आप कहाँ से आई हैं? आपके बोलचाल से तो ना लग गया आप यहाँ की हैं। You're right. NRI हूँ। साउथ अफ्रीका में मेरे दादाजी सेटल हो गए थे। अच्छा जी। Here. रिद्धिमा सहाय। Yes. ठीक है। That's me. I've just come to India to take Babaji's blessings. Ashirvad, you see? Could you please guide us to where is the satsang hall? बस ही भक्तों के पीछे पीछे बढ़ते जाइए, आप खुद पहुंच जाएंगी। हाँ, मुझे भी सेवा करनी है लानगढ़ में। Thank you. जप नाम। जप नाम। जप नाम। जप नाम। आपको चावल और दे दूं? आप में से कोई कुछ लेगा? हाँ हाँ लाई हूँ। ये लेंस है और यहाँ से क्लिक होता है। चावल। वो मैजिस्ट्रेट से बात हुई क्या? फाइनली बुधवार को दोपहर 12 बजे का टाइम फिक्स हुआ है सोहिनी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। अक्यू से ले आएगा। क्या ईंटें ढोने नहीं आया तो क्या पिछवाड़ा धोने आया अपनी? चल जा, ये भी इलाज का हिस्सा है। खाली बैठा रहेगा तो नशा करने का मन करेगा, इससे दिमाग व्यस्त रहेगा, भटकेगा नहीं। लगा रहे। मेरे पापा ने पैसे दिए हैं, ये काम उनसे करवाओ जो यहाँ पे फ्री में इलाज कराने आए हैं। मैं मजदूर नहीं हूँ। तू पैसा दिखाएगा आश्रम वालों को? आश्रम को खरीद लिया तेरे बाप ने? मजदूर नहीं है तो किस रियासत का राजा है तू? बता। अरे मलंग भाई जी, आप भी शुरू हो जाते हो। तू जा भाई। अबे सोच क्या रहा है? और पिटना है क्या? चल निकल। मलंग भाई जी, आप क्यों कष्ट करते हो यहाँ आने का? आपको तो बाबा जी इतना मान देते हैं। तो सेवा करनी है भाई मुझे भी डट के, और इन लोगों को भी करनी पड़ेगी, समझे? ले जा। जप नाम है। जप नाम। आप क्यों ढो रहे हो? आप फेंको ना। हाँ, कैलाश जल्दी आ। जय बा। फेंकिए। तो ले। चल। जप नाम। जप नाम। जप नाम। जप नाम। जप नाम। जप नाम। जनाब, जनाब मेरे ना एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आज मैंने इतना काम कर कैसे लिया। पता नहीं कौन सी ताकत आ गई आज मुझ में। वैसे इतना काम तो हमने कभी अपनी ट्रेनिंग में नहीं किया। आलसी देव, काम तू नहीं, लड्डू तुझसे करवा रहे थे। जनाब वो लड्डू जो सवेरे खाए थे। तुझे क्या लगता है ये बाबा और बोपा जैसे क्रिमिनल्स ऐसे नशा मुक्ति केंद्र खोलकर लोगों पर परोपकार कर रहे हैं? पर हर दूसरे दिन एक नया केंद्र खुल रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सब समझ में आ रहा है जनाब। खुद ही बीमार करते हैं, फिर खुद ही इलाज करते हैं, नहीं? और फिर और बीमार, और ये कुछ चक्कर चलता ही जा रहा है। देख लो आप। ठीक। क्या जा रही है? बाबा जी की गोद से सीधे बाबा जी की गाड़ी में शॉपिंग करने और गुलछर्रे उड़ाने जाती है आजकल ये। तरक्की की सीढ़ी बड़ी तेज चढ़ रही है। हुआ भाई जी, इसे औरों की जैसे समझने की गलती ना करना आप। शक्ले पे रहिए, सारे तेरिया चरित्र जानती है। नकेल कस दो, ये तो खेत चुक जानी है। अरे साहब इतना मत सोच उसके बारे में। जानती तो है बाबा जी के शौक।
हर रोज नई जूतियां चाहिए होती है। जिस दिन थोड़ी सी ढीली पड़ी होने में पड़ जाएगी। ज़्यादा मत सोच। आजकल आपकी सुध रखने वाली कोई है ही नहीं। कब भोजन करते हो, क्या खाते हो, और अपने आप को देखा भी है? अच्छा चल बता, तू इतनी परेशान सी क्यों दिख रही है? आपका ख्याल रहता है, आपकी फिक्र रहती, इसलिए परेशान हूं। मुझे इस बात का कोई संताप नहीं कि मेरा वक्त आपकी चाहत के दायरे से गुजर चुका है और अब आपका प्रसाद गैरों को मिलता है। लेकिन जब आपका चुनाव गलत होता है तो मुझे बहुत दुख होता है और चिंता भी। मत कर अधिक चिंता, अपना ही नुकसान करेगी। लेकिन एक बात बोलूं, खीर में तेरे अब भी वही स्वाद है। करो करना जो खुले आप करो, प्यार भी सरेआम करो करना जो खुले आप करो। पहले यारो जीवन अपना बाबा के नाम करो। यही तो कल्याण करेंगे, रास्ते ये आसान करेंगे, सारी दुनिया ही ये पार और बाबा के सत्संग का सिलसिला दिनों दिन जोर पकड़ता जा रहा है। घर के बड़े बुजुर्गों में तो उनका प्रभाव था ही, पर जिस तरह से चंद महीनों के अंतराल लगभग 1.5 लाख युवा भक्तों ने अपनी औपचारिक रजिस्ट्रेशन करवाई है आश्रम के साथ, आने वाले चुनाव में इसका असर जरूर दिखने वाला है। आइए समता नगर से अपने संवाददाता रूपक नेगी जी से बात करें, जहां आज का संगीत सत्संग होने जा रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इन सत्संगों का कितना प्रभाव पड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके मंच पर अक्सर हुकुम सिंह जी नजर आते हैं, लेकिन आज पहली बार वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल जी पधार रहे हैं। लगता है बाबा जी कोई नया संकेत दे रहे हैं। आखिरकार बाबा निराला जी ने भी राजनीतिक संतुलन का खेल अच्छी तरह समझ लिया है। नमस्कार कमलापुर, काशीपुर वाले बाबा की, काशीपुर वाले बाबा की, काशीपुर वाले बाबा की, काशीपुर वाले बाबा की, काशीपुर वाले बाबा की। नाम बाबा जी। जय हो, सदा ही जय हो, सबकी जय हो, सब पे आशीर्वाद रहे। आप सबका जोश देख के गदगद हो गया, मन भी तन भी। और आज के सत्संग में तो हमारे कर्मशील और जनप्रिय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं। स्वागत है मुख्यमंत्री जी का। अब भाई राजनीति तो हमको आती नहीं, भक्ति में जो साथ दे मैं तो उसका हो जाता। मित्रों, यहाँ उपस्थित हम सभी लोग बाबा जी के भक्त हैं। बाबा जी सही मार्ग दिखाने वाले संत ही नहीं, एक युग पुरुष हैं। बाबा जी ने हमारी अनगिनत बहनों को नरक से निकालकर समाज में सम्मान दिलाया है। ऐसी ही एक बहन आज हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं सुश्री बबीता जी से निवेदन करूंगा
कि वे बाबा जी द्वारा किए गए इस महान कार्य के बारे में हम सबको बताएं। आप सबको हमारा प्रणाम। जपनाम 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 जपनाम। बाबा गरीबों वाले, बाबा सबसे न्यारे। बाबा जी हमारे लिए भगवान स्वरूप है। उनकी नजरों की रोशनी ने हमें इस नरक के अंधकार से निकाला है। कभी नहीं सोचा था कि जिस गंदगी में मैं जी रही थी उससे इस जीवन में निकल पाऊंगी, लेकिन बाबा ईश्वर बन के आ गए। और आप खुद देख लीजिए, यहाँ इस मंच पर अपने साथ जगह दे दी मुझे। कौन कर सकता है ऐसे? कोई संत या महात्मा ही कर सकता है। धन्य हो गए हम सब धन्य हो गए। हमारे सातों जन्म बाबा जी पे निछावर है, निछावर है ये पूरा जीवन उन पे। बाबा जी की सदा की जय हो, बाबा जी की सदा की जय हो, बाबा जी की सदा की जय हो। मन शांत हो गया भाई जी आज। बाबा जी की हो गई ये भी। बाबा लाएंगे क्रांति, बाबा लाएंगे क्रांति, बाबा लाएंगे क्रांति, बाबा लाएंगे क्रांति। बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये बाबा। दबाव बनाए रखो वरना कभी भी फिसल जाएगा। आओ जी आओ जोड़ीदारों, आओ। ये है अपना अड्डा, बैठो। क्या बात है मलंग दादा, 5 सितारा लागे मन्ने तो यो। और क्या, मलंग दादा का 5 स्टार अड्डा। बाबा जी की तस्वीर भी लगा रखी है आपने, है जी? हाँ, बाबा जी हमारे चले गए दुनिया से। बड़ा मानते थे हमको, आज भी लगता है कि बस हमारे पास ही हैं। ओ बैठ। मलंग दादा, कि आपकी उम्र और हुनर का ना यहाँ गलत इस्तेमाल हो रहा है। आपकी जगह ये ईंट पत्थरों में नहीं बल्कि प्रमुख सेवादारों में होनी चाहिए। सेवादारनी आपकी सेवा करें, सब आपके ऑर्डर माने, पर चमचे हैं सब साले। सेवादारनियां उनसे तो ऊपर वाला बचाए। सेवादारनी नहीं थी ना वो नंगी डाइन जो खा गई बाबा मनसुख को। नंगी डान? ये क्या मलंग प्रभु, डरा रहे हो आप तो बिन बात पे हैं। ऐसी थी वो तुझे कहो कि बाबा जी ने सही टाइम पे सब कुछ संभाल लिया, वरना ये आश्रम ना बचा। अच्छा जी, ऐसा क्या हो गया था आश्रम में? बड़े बाबा की कोई प्रॉब्लम थी क्या? ना ना, उनका कोई मसला न था। तो फिर? उनके खासम खास ईश्वरनाथ ने खड़ा किया था पूरा बखेड़ा, लालच जो ना करवाए। लेकिन अपने बाबा जी निराला जी ने भी ऐसी जुगत भिड़ाई कि बच गया ये आश्रम और उसकी इज्जत। पर ये ईश्वरनाथ जैसे भोपा स्वामी बाबा के लिए, वैसे ईश्वरनाथ बड़े बाबा का मेन आदमी। लेकिन जब बाबा निराला जी ने चीजों को अपने हाथ में लिया तो ईश्वरनाथ की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जान बचा के भागना पड़ा साले को यहाँ से। लेकिन अपनी पागल सी बेटी सनोवर को यही छोड़ गया गद्दार। तो ये ईश्वरनाथ है कहाँ आजकल? पता नहीं, कोई नहीं जानता। और सनोवर? वो यही आश्रम में इतने सालों से उसका ख्याल रखा जाता है। ऐसे अपने बाबा निराला जी का दिल। हाँ, ये बात तो आपने सही कही। औरतों का ख्याल रखने के मामले में बाबा जी बिल्कुल सही आदमी। मलंग दादा, यो रहस्यमय दरवाजे का क्या चक्कर है?
अंदर क्या है ये जानने की कोशिश ना करना और न कभी जाने की। समझ ली बात? अब तुझे बात समझ में ना आ गई मारे के हैं? भाई जिस गाँव जाना नहीं उसका पता पूछ के क्या करना है? बिल्कुल। हो जाइए तैयार एक यादगार दंगल के लिए। स्टेट के लिए आज अपना सब कुछ दांव में लगाएंगी परमिंदर और मम्मी और रेणु सिंह। दोनों नहीं है किसी से कम, क्योंकि दोनों में है फुर्ती और दम। आज का दिन बड़ा पावन है भक्तों, और आज के नए चैंपियन को अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे आपके सबके प्यारे आदरणीय बाबा जी पधार चुके हैं। बोलिए एक रूप महास्वरूप बाबा गरीबों वाले की जय। काशीपुर वाले बाबा की, 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 काशीपुर वाले बाबा की। बाबा जी के आशीर्वाद और रेफरी की फिसल के साथ ही ये मुकाबला हो गया है शुरू। अपना दिल और अपनी कुर्सी थाम के बैठिए, क्योंकि ये दंगल कोई आम दंगल नहीं है। आमने सामने है आश्रम के सबसे धुरंधर योद्धा। और ये देखिए रेणु ने पम्मी को जकड़ लिया है। कोशिश है उन्हें घेरे से बाहर निकालकर एक अंक अर्जित करने की। हाँ, ये देखिए अब स्कोर हो गया है पम्मी 1 और रेणु भी 1। दोनों पहलवानों की कुशलता ने पूजनीय बाबा जी का मन भी मोह लिया है। पहलवानों के एक एक गांव पर उनकी पैनी नजर है। लगता है उन्हें भी अंतिम परिणाम का उतनी ही बेसब्री से इंतजार है। और इसी बीच पम्मी का ध्यान थोड़ा सा भटका और रेणु ने नया दांव मारा। बिजली की फुर्ती से पम्मी लपकी और दबोच लिया है रेणु को। लगता है एक पॉइंट की मार ने जगा दिया है पम्मी के अंदर का शेर। साथ पम्मी ने लगाई धोबी पछाड़ और कर दिया है रेणु को चारों खाने चित्त। पम्मी ने रेणु को दबा कर रखा हुआ है और रेफरी की निर्णायक विसल के साथ ही पम्मी ने ये प्रतियोगिता जीत ली है। जय हो बाबा निराला की, धन्य है जीवन उसका जिस पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ी। और रेफरी द्वारा पम्मी का हाथ हवा में उठाने के साथ ही पम्मी ने रच दिया है इतिहास। अब आश्रम की तरफ से 56 किलो कैटेगरी में पम्मी है नेशनल में जाने की हकदार। कितना मनमोहक दृश्य है। भक्त अपने भगवान के चरणों में पूर्णतः न्योछावर है। अब मैं अपने गुरु हम सब के संरक्षक बाबा निराला जी से निवेदन करूंगा कि वो इस नई चैंपियन को अपना आशीर्वाद देने मंच पर आए। आप में से शायद कम लोगों को ही ये पता होगा कि हमारे पूजनीय बाबा जी अपने समय के बहुत बड़े पहलवान थे और कई दिग्गज पहलवानों को उन्होंने चित्त कर दिया था। बाबा गरीबों वाले की, बाबा गरीबों वाले की। आज एक चैंपियन दूसरे चैंपियन के सामने है। क्या पम्मी पहलवान बाबा जी से दो हाथ कर सकती है? भक्तों, क्या आप देखना चाहेंगे ये अद्भुत दंगल भक्त और भगवान के बीच, श्रद्धा और कल्याण की पराकाष्ठा। लगता है भगवान ने भक्त की पुकार सुन ली है। तो भक्तजनों तैयार हो जाइए कुछ ऐसा देखने के लिए जो एक मनुष्य अपने जीवन काल में
का सरस्वती से संगम, धरती का नश्वरता से अमरता की ओर बढ़त, और सुबह का शाम से प्रणय। जहाँ जीत हार की लकीर उंगली पड़ जाती है और हमसे कहती है क्या मिल मिल अपने गुरु से और देख। जीत की बधाई हो पम्मी। हेलो पहलवान। पम्मी कहाँ खोई हुई है तू? मैंने कहा जीत की बधाई हो। ओह थैंक यू। वो बाबा जी, पता नहीं क्यों एक पल के लिए लगा कि बाबा जी, नहीं कुछ भी सोच रही हूँ मैं। बाबा जी इतने बड़े महात्मा हैं, वो थोड़ी ना ऐसा वैसा सोच सकते हैं। छोटा दिमाग है ना, तो विचार भी छोटे हो गए, और कुछ नहीं। पम्मी सत्ती भाई का फोन है तुम्हारे लिए। लो मेवाड़ भी न्यूज़ पहुंच गई। मैं आती हूँ। बधाई पम्मी। थैंक यू। बधाई हो पम्मी 4 नंबर पे। भाई हेलो। ओ मेरी छोटी पहलवान, बहुत बहुत बधाई हो। अब तुझे ना नेशनल चैंपियन बनने से कोई ना रोक सकता। तूने तो बाबा जी को ही पटकनी दे दी। क्या भाई तुम भी टांग खींच रहे हो मेरी? वो तो जानबूझ के हारे हमें खुश करने के लिए। ओ पम्मी, बहुत भाग वाले हैं हम लोग, जो बाबा जी की ना कृपा होगी हम पे, हम सब पे। हम सबसे याद आया भाई, आप बाबी के साथ लड़के गए थे क्या? कितना रो रही थी वो उस दिन। अरे लड़के नहीं, बस थोड़ी बहस हो गई थी, लेकिन अब ना मैं बहुत खुश हूँ। पापा जी ने ना उसके विचार भी शुद्ध कर दिए। आपको कैसे पता? अरे देखा मैंने टीवी पे। आपने देखा? हाँ, कितना बढ़िया बोली वो बाबा जी के सत्संग में। अच्छा लगा तो फोन क्यों नहीं करते उसे? अरे वो फोन करेगी तो करूंगा बात, तू बोल उसको फोन करने का। तो बात करना उनसे, मैं बोलूंगी उनसे फोन करने को। अरे पक्का, प्रॉमिस। ठीक है भाई, फोन करूंगी फिर मैं। अच्छा ठीक है, जा जा, और जम के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है भाई, जप नाम। जप नाम। क्या पम्मी पक्की पहलवान हो गई थी तो बाबा जी को चित कर दिया। जय जी बाबा जी की, बाबा जी की जय हो। जप नाम जप नाम। अब तो तू चैंपियन भी बन गई। ये है तेरा तरक्की वाला कमरा।
जपनाम बाबा जी। कैसी हो? कुशल है सब? अब तक तो नहीं था, अब आपका फोन आ गया है तो सब मंगल ही मंगल है। नहीं तो आपकी उस चहीती ने तो हमारी लाइन ही काट रखी थी। अरे कोई भी आ जाए, तेरी जगह नहीं ले सकता। अच्छा सुन, तू तो जानती है, जो नस में उतर जाता है उसकी नथ उतारनी पड़ती है। तो बहुत परेशान कर रही है वो, समझ गई ना? जी बाबा जी, आपकी जैसी आज्ञा। एक बात करनी थी बाबा जी। वैसे मेरा आपसे वादा लेने का कोई हक तो नहीं है, लेकिन एक उम्मीद कर सकती हूँ कि अब आप उस रंडी को। साध्वी बस कर, जो कहा है उस पे ध्यान लगा। मैं पहुंच रहा हूं। जपनाम बाबा जी। जपनाम। जपनाम। मम्मी? अरे पम्मी, सुना तुझे खीर बड़ी पसंद है? जी साली माँ। अरे तो ले ना, ले। अच्छी है ना? अच्छी बनी है, और थोड़ी अरे ले। खाओ। खा। बहुत अच्छी बनी है, बहुत पसंद है। जी जपनाम बहन जी। जपनाम। पम्मी रेडी है। ओए पहलवान, उठ उठ, आंखें खोल, चल
यहाँ भी कोई नया दाव दिखा दे। आंखें खोल पहलवान। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? पता नहीं भाभी क्या हो रहा है। मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। नीचे बहुत दर्द हो रहा है और खून भी बहुत बहा है। कल शाम के खाने के बाद मुझे कुछ याद नहीं है। शायद मैं बेहोश हो गई थी और किसी ने फायदा उठाया है। भाभी, कौन हो सकता है? भाभी, कौन हो सकता है? हाँ? कौन हो सकता है जिसने मेरे साथ ये किया है? कल रात उसे उठा ले गए। हो गया सर। हमारे को तो नहीं लग रहा वो छोरी आएगी आज जनाब। आनी तो चाहिए। एक भरोसा दिखा था उसकी आंखों में। जब मैं आश्रम आने लगी तो मोहिनी मनसुख बाबा जी की खास थी। उसी के साथ बाबा जी मुझे होटल लाते थे। वहीं पर उनका अड्डा जमता था बाबा बनने के पहले। आश्रम में फिर अचानक बाबा मनसुख जी ने समाधि ले ली। बाद में जब निराला जी को गद्दी मिली तो मोहिनी बहुत खुश रहने लगी। कहती थी अब नौकरी नहीं करेगी और अमीर हो जाएगी। फिर उस दिन अचानक वो गायब हो गई। मैं बहुत डर गई थी। उसमें मोहिनी के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। आपके परिवार वालों को आपसे मिलने नहीं दिया जाता, आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जाता। कुछ तो बहुत गलत हो रहा है ना आपके साथ। मैं विधवा हो गई। पति के घर वालों ने निकाल दिया। माँ बाप ने यहाँ आश्रम लाके छोड़ दिया। जब अब नहीं छोड़ दें तो किसी से क्या कहना। पम्मी, तुम समझ रही हो ना ये कितने गंभीर आरोप हैं आश्रम के खिलाफ। आश्रम ऐसी घटिया बातों से कोसों दूर है। तुम्हें किसी तरह की गलतफहमी हुई है।
नहीं जी बाबा जी, मैं इतनी भी अबोध ना हूं कि अपने शरीर के बारे में नहीं जानूंगी। और मैं भी समझती हूँ इन आरोपों की गंभीरता, पर ये हुआ है मेरे साथ। ठीक है, तो भोपा से छानबीन करवाता हूँ और बोलता हूँ तुम्हें आज ही डॉक्टर शरण के पास ले जाए। मुझे बचा लीजिए बाबा जी, इस आश्रम में कुछ लोग सही नहीं है। तू चिंता ना कर, सही और गलत सब अमान्य है सच के सामने। और सच तो ये है कि तू तो बहादुर है पहलवान। धीरज रख और एक काम कर, तू चल मेरे साथ कल के कार्यक्रम में। संगीत सत्संग में जावेगी तो दिल लग जावेगा तेरा। जी बाबा जी, अब कैसा फील कर रही है तू? बहुत ही अच्छा लगता है बाबा जी, जब भी आपके साथ रहती हूँ। ये ले, लड्डू खा। क्या हुआ? ठीक हो? चलो चलो, अच्छा चलो चलो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बस। क्यों, स्वाद ना आया? नहीं, बहुत अच्छी है, लेकिन अभी जी नहीं कर रहा खाने का। सारी दुनिया की चिंता ले बैठे हो अपने सर पर। आपको ऐसे सुकून में देख के अच्छा लगता है। कहे तो आशीर्वाद के लिए भेज दूं उसको? अभी तो अच्छी हो गई है। सुना आज अखाड़े में अपने से तगड़े पहलवान को चित कर दिया। जपना जपना जपना। चलो तुम लोग जल्दी करो, आज फिर लेट करोगी। लो लड़कियों, खीर बनाइए तुम्हारे लिए। अरे पम्मी, तेरे पसंद का मीठा बनाया आज। जपना। सच्ची साजी माँ, ये वाली खीर बहुत पसंद है हमें। अरे वार्डन जी, इसे खीर दो। तेरे लिए स्पेशल वाली ये। अरे और भर के दो। हाँ और ले। धन्यवाद। खाओ। सुमन, चल। लो लड़कियों, तुम भी लो। हाँ, खाओ खाओ, शाबाश। खीर खाने से मोटी ना हो जाओ। ले, ले। बाबा जी का प्रसाद गिरा दिया। चल उठ और अभी चाट इसको।
क्या बोला? उठ और चाट। चल उठ, चल चाट, चल चाट। जपना, जपना, बाबा जी से मिलना है। बाबा जी समाधि में हैं। आप नहीं मिल सकती हैं आज। लेकिन जपना, कविता उठो। कविता, कविता, क्या हुआ? पम्मी कहाँ है? पम्मी को दिखा। पम्मी, पम्मी की खीर मैंने खा ली ना। तो पम्मी ने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, तूने बताया क्यों नहीं कविता? मैंने मना किया। खाना नहीं खाया तूने? आप
मुझे तो आप थे, आपने हमारे साथ। बदमाश है तू, खीर नहीं खाई। चल अच्छा किया तुझे पता चल गया। अब आसान रहेगा तेरे लिए। छू मत मुझे। आपने मुझे जो ब्लीडिंग हुई, जो पेन हुआ, आप मेरे साथ कैसा कर सकते थे ये बाबा जी? आप तो मेरे। क्यों हो रही है इतना परेशान तू? किसकी चिंता कर रही है? इस काया की? नश्वर है ये शरीर, चल जाएगा एक दिन। मैंने तेरे शरीर से नहीं, आत्मा से संबंध बनाया है। आपने मेरा रेप किया है बाबा जी, वो भी मुझे बेहोश करके। इसीलिए मुझे पसंद है तू। बेबाक सीधी बात करती है। चला मेरे पास बैठ, तेरा मन शांत हो जाएगा। नहीं करना मुझे मन शांत। मैं बाहर जाके सबको बता दूंगी आपने मेरे साथ क्या किया है। चुप ना बैठूंगी मैं। तो जा। ठीक है, तूने सोच ही लिया है तो जा बता दे सबको। अगर तेरा भला होता हो, तेरी आत्मा को शांति मिलती हो, तो जरूर बता देना सबको। तेरा जी करे तो सत्संग के मंच पर चढ़कर सारी दुनिया को बता देना। बता दे कि तेरा पहले का बोला हुआ सब झूठ था। तेरे भाई को मौत के मुंह से खींच के लाया, तेरे घर परिवार समाज को इज्जत दिलाई। तेरा भाई शान से कमांडर बनके फैक्ट्री का मैनेजर बना है, और शायद तुझे भी जो सुरक्षा और सम्मान सब जो दिया है उसे सब झूठ मान ले। तू जो जोर जोर से रोते हुए चिल्लाते हुए बोलेगी उसे ही सब सच मान ले। तो जा निकल, बता दे सबको। तो इन सब का मोल आपने मेरे शरीर से वसूला? ये तेरी सोच है, मैंने मोल नहीं वसूला, हक से लिया। जिस दिन से तुमको अपना लिया उस दिन से सब कुछ समर्पित, संपूर्ण समर्पण। तेरा सब मेरा, मेरा सब तेरा। व्यर्थ व्याकुल हो रही है तू। मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता। घटिया और घिनौनी है आपकी सोच। मुझे वहां से जाना है, एक पल ना रुकूंगी इस आश्रम में अब। क्या हुआ? छोरी, छोरी निकल गई है बाबा जी के कमरे से। बाबा भाई को इन्फॉर्म करो। ठीक है। नाम है एक छोरी आ रही है मेन गेट की तरफ, वहीं थाम ले उसे पे। जी सर। साले ढोंगी सबके सब। अरे छोड़ोगे नहीं, मैं तुम सबको ढोंगी सब।
दूंगी। फेंक दो इसे विकरण स्थल में। नहीं नहीं नहीं, छोड़ साला, वो नहीं, छोड़।